हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन इनसाइट। और फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक अपना जेड का बहुत वेल ग्रोन प्लांट लेके आई हूँ, जिसकी मैंने कटिंग प्रूनिंग करके और उसको बोनजाई के लिए ट्रेन करना है। तो फ्रेंड्स, इसका कुछ ओवरऑल व्यू ऐसा है। ये इसकी फ्रंट वाला साइड दिख रहा है, ट्रंक। और अब इसकी हम कटिंग प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्लांट के पॉट में जो भी वीड्स वगैरह हुई हुई हैं, सबसे पहले हमें उसको क्लियर करना है। तो इसके अंदर जो वीड्स हैं, जो स्टिक्स वगैरह लगाई हुई हैं मैंने सपोर्ट के लिए, उनको मैं रिमूव ऑफ कर रही हूँ, ताकि प्लांट की जो है ट्रंक है वो अच्छे से विजिबल हो जाए। और फ्रेंड्स, हमें हमेशा जो है इसकी कटिंग प्रूनिंग नीचे से स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले उसको हमें इसकी ट्रंक को एक्सपोज करना है। तो हमें किस हाइट तक इसकी ट्रंक जो है बिल्कुल क्लियर रखनी है। तो इस तरह से मैंने कुछ नीचे के एक दो सकर्स थे जो लंबे बड़े हो चुके थे काफ़ी, और जिसकी मैं प्लांटेशन भी करूँगी आगे। तो उसको पहले प्रून किया, और उसके बाद जो भी हमारी थिक स्टेम्स हैं उनकी हमने प्रूनिंग करनी है। उनकी जो टिप्स हैं उनको प्रून करना है, और उनकी जो एक्स्ट्रा ग्रोन ब्रांचेस हैं उनको क्लियर करना है, जिससे कि हर दो स्टेम्स के बीच में विजिबिलिटी हो। और फ्रेंड्स, जो हम जब प्रूनिंग करते हैं तो स्टेम के जो लोअर पार्ट होता है उसको हमने सारी की सारी क्लियर कर देना चाहिए। उससे जो है प्लांट दो स्टेम्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट होता है, हमारे पैड्स बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं। अदरवाइज़ जो नीचे वाले जो स्टेम्स होंगी वो ग्रो करेंगी, तो उसके नीचे जो पैड बन रहा होगा उसको टच करेंगी। तो इसलिए जो हमें हमेशा ग्रोथ ऊपर की तरफ को रखनी चाहिए, और नीचे की तरफ जो भी ग्रोथ हो उसको कटिंग कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वन बाय वन मैं अपने सारे के सारे स्टेम्स जिनके भी मैंने पैड्स डेवलप करने हैं उनकी कटिंग प्रूनिंग कर रही हूँ। तो उनकी सबकी टिप्स काटूंगी, और जो ब्रांचेस एक्स्ट्रा लार्ज हो रही हैं सब पैड्स को इवन रखना है, ताकि जो ब्रांचेस हैं हमारी ट्री के ऊपर, जो स्टेम्स हैं वो अच्छे से क्लियर दिखाई दें। और ये जो है, जैसे अभी हम कटिंग कर लेंगे हमारा प्लांट खाली हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जो है जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी तो ये भरता जाएगा। जितनी हम कटिंग करेंगे उतनी जो है इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उतनी इसके जो है नई स्टेम्स निकलेंगी, और इसके पैड्स भी बुशी बनते जाएंगे। तो जब हम कटिंग प्रूनिंग करते हैं उस वक्त हमें ये नहीं देखना चाहिए कि प्लांट जो है बिल्कुल खाली हो रहा है। उस वक्त हमें उसको शेप देनी है कि हमें क्या शेप इसको बनानी है। तो फ्रेंड्स, दो स्टेम्स के बीच में सबसे पहले तो जब तक स्पेस नहीं रहेगी तो जो प्लांट है वो एक बोनजाई वाला लुक नहीं देगा, उसका कोई स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से जो भी प्लांट जो स्टेम्स हैं छोटी छोटी हमें जो बाहर की तरफ को आ रही हैं उनको हमें काटना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा थोड़ा कटिंग प्रूनिंग करनी है। जो इसके ऊपर सकर्स लगे हुए हैं उनकी पर कटिंग प्रूनिंग करनी है। और जो ये वाला पार्ट है इसको मैंने एपेक्स बनाना है, तो इसको मैं ऊपर की तरफ जाने दूंगी। और फ्रेंड्स, हम लीव्स की जितनी मैक्सिमम प्रूनिंग कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो हमारी इसके ऊपर ब्रांचेस हैं, उसकी स्टेम्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल क्लियर निकल के आएंगी। और उसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जो ब्रांच हमने रखनी है और कौन सी ब्रांच को जो है हमने सेक्रीफाइस करना है, और जो एक हमारे बोनजाई का एक अच्छा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। और बोनजाई एक लिविंग आर्ट है। तो फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम कई ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो इसमें ऐड होती हैं, और कई वे ब्रांचेस हमें टाइम पे उनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो अभी ये इनिशियल स्टेज पर है, और इसी वजह से जो है मैं इसकी बहुत रिक्वायर्ड ब्रांचेस हैं उन्हीं को ही हटाऊंगी। और जैसे जैसे इसका स्ट्रक्चर बनता जाएगा, जैसे जैसे ग्रोथ लेता जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगी कि कौन सी ब्रांच मैंने रखनी है और कौन सी हटानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग प्रूनिंग हमें अच्छी तरह कर लेनी चाहिए। और उसके बाद जब सारी की सारी ब्रांचेस अच्छी तरह एक दूसरे को सारी अच्छी तरह विजिबल हो जाएं, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, एक दूसरे को हाइड ना करें, उसी के बाद ही हमें डिसाइड करना है कि हमें प्लांट को कौन सी शेप देनी है, कौन सी ब्रांचेस सेक्रीफाइस करनी है। तो यही चीज़ें प्रूनिंग वगैरह होने के बाद ही हम फाइनलाइज करते हैं। तो बोनजाई बनाना एक बहुत स्लो प्रोसेस है। बहुत ही आराम से डिसाइड करके हमें इसकी ब्रांचेस को रखना पड़ता है कि कौन सी रखनी है, कौन सी हटानी है। बोनजाई बनाने के लिए हमें जब प्लांट को लेके बैठते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है।
सो फ्रेंड्स, मेरे प्लांट की मैक्सिमम ब्रांचेस और लीव्स की प्रूनिंग हो चुकी है और ये स्टेम जो है वो हमारे नीचे वाली स्टेम को क्रॉस कर रही है और जिसकी वजह से जो है इसका ट्रंक क्लियर नहीं निकल के आ रहा है। तो इस वजह से मैंने इसको जो है ट्रिम कर दिया है और जो दूसरी स्टेम है वो भी मुझे देखने में इसके साथ सूट नहीं कर रही है, इसलिए मैं इसको भी ट्रिम कर दूँगी। और अब जो है हमारा प्लांट का जो मेन ट्रंक लाइन है वो क्लियर होके आ गई है और अब इसकी जो है इसकी हमें शेप देनी है। इसके लिए हमें कुछ इसके ऊपर वायर वगैरह करनी पड़ेंगी और अब इसको हमें फाइनल टच देना है कि कौन सी इसकी ऐसी छोटी छोटी स्टेम्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और दूसरी इसका जो है व्यू को हाइड कर रही हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस बॉटम वाली ब्रांच के ऊपर वायर की है। इसके अलावा इसके ऊपर जो है उसको भी मैंने वायर किया है और उसके बाद मैंने एपेक्स को भी वायरिंग की है और एक जो उसके साथ एपेक्स के साथ है ब्रांच उसको भी मैंने वायर किया है क्योंकि मुझे उसको थोड़ा सा उसके ट्विस्ट करना है। तो इस तरह से वायरिंग करके और हम अपनी ब्रांच को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हमने उन छोटी छोटी ब्रांचेस को काटना है जो दूसरी ब्रांचेस को हाइड कर रही हैं या बाहर की तरफ को निकल रही हैं, डी शेप हो रही हैं, क्योंकि पैड का जो है सब ब्रांचेस का स्ट्रक्चर जो है शेप एक डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो जो भी हमारी ब्रांचेस बाहर को निकल रही हैं, जिनकी शेप बाहर को जा रही है, तो उससे हमें प्रून करना है और इस तरह से जो है हमें सारे पार्ट्स को देखना है। कोई अगर हमें अपनी ब्रांचेस को अगर थोड़ा सा टर्न देना है, उनको ऊपर नीचे सेट करना है, वेव्स वगैरह सेट बनानी है, तो उस तरह से हम वायरिंग करके उसको जो है बेंड दे सकते हैं। और इसके फ्रेंड्स ये देखिए, मैं नीचे वाली जो ब्रांच थी वो बिल्कुल नीचे की तरफ फॉल करी थी, मैंने वायरिंग की और उसको जो है मैंने सामने की तरफ को उसको अरेंज किया और उसके बाद नीचे उसके ऊपर जो ब्रांच है उसकी भी एक छोटी सी स्टेम जो है वो नीचे की तरफ को आ रही थी, जो कि उसको अनटाइडी कर रही थी। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हमने बारीकी से ध्यान देना है। फ्रेंड्स देखिए, दो ब्रांचेस के बीच में एक छोटी सी ब्रांच है, मैं उसको भी प्रून कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, इस प्लांट का ओवरऑल लुक ये निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इधर एक पैड तैयार करूँगी, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पैड यहाँ पर तैयार होंगे और उसके बाद जो है ये वाला मेरा स्टेम बड़ी हो जाएगी तो एक पैड मेरा यहाँ पर तैयार होगा। और ये जो पार्ट है इसको मैंने थोड़ा सा ये इस साइड को मूव कर रही थी तो इसको मैंने थोड़ा सा बेंड किया और इसको जो है मैं ऐसे एपेक्स तैयार करूँगी और इसी तरह से ये वाली स्टेम से एक पैड इस साइड को निकल के आएगा। तो उधर की वो जो स्टेम थी इस प्लांट की, ये देखिए, ये जो इस साइड को जा रही थी, इधर को मैं आपको अगर दूर से दिखाऊं तो ये मैंने प्रून कर दी है ताकि हमारा पैड जो है वो इस तरफ को तैयार हो और ऐसे ही जो है एक पैड हमारा इस साइड को तैयार होगा। तो ये ओवरऑल जो है प्लांट का लुक निकल के आया। अगर हम एक डायरेक्शन से देखें और इसी तरह से अगर मैं इसको टर्न करती हूँ तो दूसरी साइड से भी इसका कुछ लुक ऐसा निकल के आता है। तो हम किसी को भी अपना प्लांट का फ्रंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये दूसरी साइड से अगर हम इसको देखते हैं तो इस साइड से भी ये हमारा प्लांट का फ्रंट निकल के आता है। तो उसमें हमारी ये जो है इस तरफ को 3 पैड्स तैयार होंगे और ये जो है ये चीज़ पार्ट जो है ये हमारी स्टेम को देखिए हाइड कर रही है। इसी वजह से मैं इसको जो इस साइड को ग्रोथ हो रही है उसकी प्रूनिंग कर दूंगी। तो फ्रेंड ये देखिए, ये प्रूनिंग कर दी तो अब हम ये हमारा पूरी की पूरी ये जो स्टेम है वो अच्छे से विजिबल हो गई है और वायरिंग से हम जो है डिज़ायर शेप दे सकते हैं। तो जब मेरी ये वाली स्टेम जो थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन मुझे एपेक्स तैयार करना था, जिसकी वजह से मैंने इस पहले स्टेम को जो नीचे वाली मेन स्टेम है इधर की उसको टर्न किया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसा बेंड बना और उसके बाद इसके ऊपर भी वायरिंग की है, काफ़ी अच्छी तरह वायरिंग की है क्योंकि ये थिक स्टेम है। तो इसको मैंने जो है वायरिंग की और इसको मैंने टर्न किया। अब जैसे जैसे ग्रोथ करेगा तो इस तरफ को जो है इसका एक जो एपेक्स है वो तैयार हो जाएगा और फाइनली ये ओवरऑल ट्री का लुक देगा। तो दोनों डायरेक्शन से मैंने आपको दिखाया कि इधर से अगर हम इसको फ्रंट बनाते हैं तो ये ऐसा देखने में लगता है और अगर हम इस तरफ से फ्रंट बनाते हैं तो भी ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है। तो दोनों तरफ से हमारी ट्रंक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे जेड प्लांट का, जो कि मैंने एक सिंपल प्लांट को, बुशी प्लांट को बोनसाई में कन्वर्ट किया।